हम लोग बातचीत करते हैं, हम भी एनजीओ से हैं, 2-3 एनजीओ से हम लोग गठबंधन करके बैठे हैं, इसीलिए हमारे प्रत्याशी हैं, प्रत्याशी को अपने को वोट देंगे, भाजपा को बिल्कुल वोट नहीं देंगे। यहाँ से 90 गाँव है दलित समाज के, एक भी वोट भाजपा को नहीं जाएगा। प्रचार करेंगे सब लोग मिलकर? सब लोग मिलकर करेंगे, सब लोग घर जाके हम लोग एक ही बात कहेंगे, समाजवादी पार्टी को वोट डालें। ये क्या करते, हम लोग तहे दिल से मानते हो अच्छी सरकार चुनेंगे। इस बार किसको चुनने वाले? इस बार अभी तो नहीं बताएंगे, लेकिन हमारी समझ में आएगा अच्छी सरकार ही चुनेंगे। इनको बदलेंगे या रखेंगे? बदलेंगे। इनको बदलेंगे। अच्छा 10 साल हो गए, काम धंधा क्या करते हैं? काम धंधा हमारा खेती किसानी काम। सरकार मोदी जी ने कहा था किसानों की आय को हम 2 गुना कर देंगे, कुछ फायदा हुआ? कुछ फायदा नहीं हुआ, आज तक नहीं, कुछ नहीं हुआ। ये गल्ला बांटते, गल्ले के बारे सहारे पे मत, लेटरिन जाइए, गल्ला लीजिए और कोई काम 5 किलो खाइए और सुबह निकाल दीजिए, फिर लग जाएगा। और कोई इसके अलावा कोई काम 5 किलो मिलता है, 15 किलो तो गई खा जाती, क्योंकि रोज रात में इतनी गाय आती है, गाय रखाए, दिन में कोई काम न करो, बस गाय रखाओ। वो तो कह रहे गाय के लिए हमने गौशाला बनवा दी। अरे गौशाला इनने कभी एक ही गौशाला किसी ने चेक करी गाय है या नहीं है, बस बनवा दी। चेक तो कभी करते नहीं कि है या नहीं है, किताबों में है, कापियों में सब है कि इतनी गाय है, इतने चारा पहुंच रहा है, लेकिन कुछ नहीं। भाई जब तक आप देखोगे नहीं कि हमने कुछ किया है कि नहीं, तो क्या फायदा है? तुमने आपने तो कह दिया 15 गई है तो 15 का पहुंच रहा है, पर 150 गई है 150 का पहुंच रहा है, लेकिन चेक तो कीजिए। इस बार क्या फूल सूंघोगे या साइकिल चलाओगे? देखते हैं, वैसे तो हमारा दृढ़ निश्चय है कि हम साइकिल ही चलाएंगे। पहले कभी चलाई थी साइकिल? क्योंकि साइकिल से तो इतने बड़े हुए हम, साइकिल पहले कभी साइकिल चलाई थी, वोट दिया था? पहले कभी क्या इस बार ही मूड बनाया? पहले कभी नहीं दिया, अब साइकिल को ही देंगे इस बार मूड बनाएंगे। बिल्कुल। अच्छा हाँ भाई, क्या नाम है? अजीत सिंह वालिया। अजीत सिंह वालिया। अजीत सिंह बालियान। अच्छा, क्या है इस तरीके का माहौल? वोट बन गया तुम्हारा? हमारा बन गया। कहाँ जा रहे हैं इस बार? समाजवादी पार्टी में। काहे? जब नरेंद्र मोदी अपना लहरा रहा है चारों तरफ झंडा और राम राज लागू कर रहा है, तो होने थोड़ी देंगे हम लोग भी समाजवादी पार्टी को लेके हम लोग भी संसद जाएंगे। और ये रिजल्ट आने वाला है 30 तारीख को। ईवीएम के विरोध में सुप्रीम कोर्ट ने मांगा है इसका जवाब चुनाव आयोग से। अभी इसके बाद नहीं आया तो उसके बाद हम लोग देखेंगे पहले चरण का चुनाव किस तरीके से हो रहा है, बैलेट पेपर से हो रहा है कि ईवीएम मशीन से हो रहा है, किससे हो रहा है, ये पता चलेगा। नरेंद्र मोदी अगर सही है, योगी सही है, जो भी उनके तमाम भाजपा के लोग हैं, ये सारे लोग सही हैं, तो ये बाहर निकल के आए, बैलेट पेपर से मांग करें और चुनाव हमारे निष्पक्ष होकर कराए, तब हम जाने कि योगी और मोदी दोनों एक समान है, देश को एक संविधान के रूप में चलाना चाहते हैं। दलाल भड़ुओं की सरकार है, इस तरीके से सरकार चलाते हैं, दबाव प्रेशर में कई लोग मरवा दिए, दलित समाज के लोग, ओबीसी के लोग मरवाए। हम देखते हैं रोज एक नई खबर आती है, क्या कर रहे हैं? बैलेट पेपर से चुनाव मांग रहा है, आमने सामने टक्कर लड़ेंगे समाजवादी पार्टी को लेके हम लोग। इस बार साइकिल आगे करके लड़ोगे आप दलित समाज? समाजवादी पार्टी को लेके चलेंगे हम लोग। अच्छा क्या लग रहा है, अखिलेश जी आपकी लड़ाई लड़ेंगे मजबूत? बिल्कुल लड़ेंगे, कई सालों से लड़ रहे हैं। हमारे गाँव में तो उन्होंने पीजीआई हॉस्पिटल बनवाया है, अभी योगी जी आए थे सुपर स्पेशलिस्ट का कर गए, लेकिन वहाँ कहीं कुछ नहीं है। हम देख रहे हैं, कई बार अखबारों में सुनते रहते हैं, समाज के लोगों से हम लोग बातचीत करते हैं, हम भी एनजीओ से हैं, 2-3 एनजीओ से हम लोग गठबंधन करके बैठे हैं, इसीलिए हमारे प्रत्याशी हैं, प्रत्याशी को अपने को वोट देंगे, भाजपा को बिल्कुल वोट नहीं देंगे। यहाँ से 90 गाँव है दलित समाज के, एक भी वोट भाजपा को नहीं जाएगा। प्रचार करेंगे सब लोग मिलकर? सब लोग मिलकर करेंगे, सब लोग घर जाके हम लोग एक ही बात कहेंगे, समाजवादी पार्टी को वोट डालें। सभी लोगों को कहना हमारा, अभी हम लोग क्या है, पहला चरण का चुनाव होने दो, पता चल जाएगा इसमें रिजल्ट किसका है। पहले चरण का चुनाव होने दो, इसलिए हम लोग अपने प्रत्याशी को बहुत धन्यवाद देता हूँ अखिलेश जी को, जो कि हमारा प्रत्याशी पहले से उतार दिया। नहीं भाजपा के दोगले लोग इस बार तो हमारा ही प्रत्याशी उतार देते, हर बार हम देखते थे। अभी रामशंकर कटेरिया एसपी में आता है, ये क्या कर रहा है? अभी आया 10 मिनट के लिए, हमारी सभा को रोकने के लिए कोशिश करता है, योगी मोदी सभा को रोकने के लिए कोशिश करता है, सीधा डायरेक्ट हम लोगों को जेल में डालता है। अगर निष्पक्ष चुनाव की बात रखे तो दम है, बैलेट पेपर से चुनाव कराएं, हमारी ये मांग है, देश से पूरे देश की मांग है, बैलेट पेपर से चुनाव कराएं, हमारा यही कहना है आप सभी लोगों से। अगर बैलेट पेपर से चुनाव हो जाएगा तो क्या लग रहा है, फिर जीत जाओगे? यहाँ से बच्चा संसद में जाएगा, ये बात का मैं वादा करता हूँ, बच्चा संसद में जाएगा। ये मैं कई लोगों से बातचीत करी है, कई हम लोग तो इसका मुद्दा भी लड़ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में इसका विषय भी हम लोगों ने रखा है कई बार। यहाँ तक कि चुनाव आयोग के खिलाफ हम लोगों ने केस दायर किया था 31 जनवरी को दिल्ली में जाके। हमारे क्षेत्र से हम लोग कई लोग
इटावा जिले से जाते हैं, औरैया मंडल से, सारे पूरे देश भर में हम लोग मांग कर रहे हैं। लेकिन ये अपने तानाशाही सरकार की वजह से हम लोगों को ना बोलने देते हैं, ना मीडिया के द्वारा। ये बिकाऊ मीडिया है, मैं मीडिया के खिलाफ भी बोलता हूँ। सोशल मीडिया, हम लोग जितना सोशल मीडिया से जो बोल रहे हैं, उसी मीडिया के द्वारा हम लोगों की चर्चा विशेषताएं रखी जाती है। आज बाबा साहब के पेपर आज का मैंने देखा, बाबा साहब का इतना भी चर्चा नहीं है उसमें। कितने पत्रकारों को जानते हो? 30 पत्रकारों को इटावा हम जानते हैं। नहीं, मैं पूरे जो बड़े बड़े पत्रकार हैं राष्ट्रीय मीडिया के बाद 10 लोग। नाम बताओ जे सबसे बड़ा चोर है, चोर, सारी मीडिया चोर है। नाम बताओ। गुल्लू नाम बता देंगे तो योगी मोदी। उल्लू कौन है? गुल्लू को नहीं जानते आप? अरे बता मुझे क्या। न्यूज 24 का न्यूज 18 का एंकर अमीश देवगन उसको कहते हैं गुल्लू। अच्छा, तो उल्लू क्यों कहते हैं? क्योंकि वो उल्लू है। अरे यार, अच्छा ये बता, इस देश के आ गया उल्लू इसी वजह से है। वो क्या कहता है, आदमी अगर बीमार हो तो मंदिर जाके सही हो जाएगा, तो उल्लू ऐसी बात करेगा। आदमी डॉक्टर के पास जाने के बाद ही सही होगा, मंदिर जाने से कौन सही हो जाएगा? कहता मंदिर नहीं जाओगे तो बीमार पड़ोगे ही नहीं। तो उल्लू बोलते हैं ऐसी बातें। तो और किसको जानते हो? और किसको जानते हो? जैसे कि अंजना ओम कत्तर जी को ले लो, वो तो दलाल मीडिया के मोदी जी के साथ ऐसे सेल्फी लेती हैं। हाँ जी सर जी, मेरी फोटो आनी चाहिए, बताओ, आइए 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 बैठिए। तो ये मीडिया जब सरकार के तलवे चाटेगी तो क्या हम लोगों को दिखाएगी? क्या हम लोगों की जमीनी स्तर की परेशानियां पहुंचाएगी मीडिया? हम लोगों का तो पूरी तरीके से मीडिया ही शोषण कर रही है। और एक चीज बताए आपको, यहाँ पे क्या चल रहा है, मोदी ना तो ब्राह्मण का भला कर रहे हैं, ना ठाकुर का, ना किसी का, ना ये सिर्फ जातिवाद फैलाया जा रहा है। आदमी के अंदर दूरियां बने और वो मात्र गिने चुने 15-20 उद्योगपतियों का भला हो रहा है, बाकी साले पूरी जनता बेवकूफ है। उसका चुनाव के समय हिंदू हो जाओ, उसके बाद जातियों में बढ़ जाओ। उसका पूरा रीजन मैं आपको बताऊं। इसका सबसे बड़ा रीजन ये है, जैसे आप एक कोई भी उद्योगपति मान लो, आपने मुझसे, मैं सरकार हूँ, आपने मुझसे कर्जा लिया, कर्जा लेने के बाद मेरा पैसा जो सरकार का था वो आपके पास चला गया। सरकार ने दिखा दिया मेरे पास पैसा नहीं है, क्या किया, मुझे बेचना है कुछ, तो वही पैसा आपने उसको खरीद लिया। उसको जैसे एयरपोर्ट खरीद लिया, आप उद्योगपति ने एयरपोर्ट खरीद लिया, तो मैं सरकार हूँ, मेरे पास पैसा वही आ गया, क्योंकि उनने एयरपोर्ट बेच दिया, पैसा आ गया। और क्या किया उन्होंने, बाद में सरकार ने उनका छोटा मोटा दिवालिया घोषित कर दिया और उनका पूरा पैसा माफ कर दिया। सरकार की प्रॉपर्टी भी चली गई और उसके बाद क्या हुआ, सरकार घाटे में भी रही और सरकार को बस पैसा उसी के पास आ गया, उनका भला उनके पास। किसानों का, किसान की सबसे बड़ी विरोधी पार्टी अगर है तो भारतीय जनता पार्टी है। इस बार क्या फूल सूंघोगे, साइकिल चलाओगे? इस बार साइकिल चलाएंगे। इस बार जो हम लोगों ने सोच रखा है, अपना ऐसा प्रत्याशी बनाएंगे जो कि हमारे जो दोहरे जी जो चुनाव से लड़ रहे हैं साइकिल चुनाव चिन्ह से, उनको बहुत अच्छी वोटों से विजय बनाएंगे। क्या नाम है? निशांत कुमार। क्या कह रहे हैं? कहना ये चाहते हैं, हम कम से कम 4 बार एक एप्लीकेशन दी है हमने रोड बनाने की। बरसात में ये हाल हो जाता है, देखो बच्चे कैसे निकलते हैं। मीडिया भी आ चुकी है, 2-3 बार आ चुकी है, लेकिन कुछ नहीं हो पाया आज तक। रोड यहाँ पानी भर जाता है, वहाँ पानी भर जाता है। वोट किसे दिए? वोट तो हमने इस बार वोट ही कट गया मेरा। अरे तुम्हारे गांव वालों ने वोट किसको दिए थे पिछली बार? भाजपा को। फिर उनसे कहा कभी? अरे भाजपा वाले सारे ऐसी मनाने आते भी हैं यहाँ पे। अब आएंगे, चुनाव आ गया, माँ चुदाएं साले, हमें क्या करना है? गाली नहीं देते, सुनो, खाली नहीं देते। नहीं, अब चुनाव आ गया। 10 बार जा चुके हैं रोड के लिए। बच्चे परेशान हो जाते हैं, जाते हैं कीचड़ में गिर जाते हैं। काहे के लिए? भाजपा सरकार क्या है ऐसी मरा रही का? इस बार क्या करोगे? साइकिल चलाओगे? इस बार साइकिल चलाएंगे, भरपूर चलाएंगे, पेट्रोल डाल के चलाएंगे, डीजल डाल के चलाएंगे, बढ़िया बेहतरीन चलाएंगे। पेट्रोल डीजल हम बनवा देंगे, क्या दिक्कत है? पेट्रोल वाली बनवा देंगे साइकिल, लेकिन चलाएंगे इस बार साइकिल ही चलेगी और अखिलेश भैया ही जीतेंगे। ऐसा तो नहीं 13 तारीख आते आते फिर बदल जाओ। 13 और मेरा साथ, जब 13 और मेरा होगा साथ, तभी तो भाजपा हटेगी। इस बार हटेगी? बिल्कुल हटा देंगे। वो तो कह रहे 400 पार सीटें ला। अरे 480 में गई, 400 पार। आज जब खुलेगा तब देखना, जीरो बटा सन्नाटा, सन्नाटा एकदम खत्म कहानी, सन्नाटा ही हो जाएगा। कौन सा वाला सन्नाटा? जिस देश में गंगा रहता है वो मूवी है। सन्नाटा एकदम करता है, वही वाला सन्नाटा हो जाएगा एकदम। अच्छा, योगी जी ने कुछ फायदा वायदा दिया गांव में तुम्हारे? क्या फायदा किया? कुछ नहीं है। वो क्या करते हैं, बच्चे मेहनत करते हैं, बच्चे
बाद में पता पड़ता है 20-20 रुपए में, 50-50 रुपए में पेपर बिक जाता है साला। 50-50 रुपए में पेपर बिक जाता है। तुम यार चिंदी चोरी का आरोप क्यों लगा रहे बाबा जी पे? चोर हैं तो ये चोरों की सरकार तो है ही, चोरों की सरकार है, चोरों की। हैं? 1 घंटे पहले मेरे पास पेपर आ जाता है। हैं? आया था तुम्हारे पास? फोन आ जाता है कि भैया पेपर तो नहीं चाहिए। हमारी आईटी नहीं है, क्या करें पेपर को? ऐसा तो नहीं लेके बेचा हो कहीं साइड में? बेचने का काम ही नहीं है, बेचारे स्टूडेंट पढ़ते रहते हैं रात रात भर, उन्हें तो कुछ नहीं। जो साले कुछ नहीं पढ़ते हैं वो क्या है, पेपर लेके बस। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे ये दलित समाज का मोह भंग कैसे हो गया? मोह भंग क्या? पहले तो अभी तुम 2019 में बहुत जोर जोर से कहा था हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, राम मंदिर बनाएंगे, 5 साल में सब बदल गया। नहीं, राम मंदिर तो कुछ नहीं। अगर ये हमारी जो आज बाबा साहब की जयंती है ना, इसके लिए तो चलो वो है कि भीड़ मत करना, ये मत करना, वो मत करना। राम मंदिर के लिए 2 लाख लोग जा रहे हैं, मंदिर बंद करवा दो। झंडा जा रहे, डीजे बज के जा रहे झंडे, उन्हें बंद करवा दो। हमारी रैली के लिए कुछ नहीं होगा। भीड़ बहुत कम करिए, भीड़ बहुत कम करना। क्या है, घंटा भीड़ कम करो। अच्छा, बाबा साहब की प्रतिमा भीड़ कम करो। हाँ, और झंडा क्या है, नेक 4 और आ जाइयो, संगे झंडा चल लो। क्या है, कुछ नहीं। फूल भी बरसाएंगे कावड़ यात्रा पे। बिल्कुल साहब, कुछ नहीं, बड़ुओं की सरकार है, ये हकीकत बात है। ये ऐसे शब्द ना बोलो। अब ये बताओ, इस बार गई भैंस पानी में? जान चली जाए, जो डूब जाए, जो मेरी नहर है ना, जो नहर है जी में डूब जाए तो ही सही है। लगातार मेरे साथ बने रहिए। ये युवा भी हैं, नौजवान भी हैं, किसान भी हैं, महिलाएं भी थी। बाबा साहब की आज जयंती थी और इन लोगों ने बहुत धूमधाम से बाबा साहब की जयंती को मनाया था, क्योंकि वही संविधान निर्माता थे और उन्होंने यही कहा था कि समता और संपन्नता का जो नारा दिया था, आज शायद इस समाज में और देश में भेदभाव की जो प्रथा है बहुत ज्यादा ऊपर चली गई है। तो लगातार मेरे साथ बने रहिए। चुनाव का समय है, बहुत नजदीक है। ऐसी ही जमीनी हकीकत से रूबरू कराने का प्रयास करता रहूंगा। तब तक के लिए।